बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो का मौजू है फिग्स या इंजीर। उसके फ़ायदे क्या हैं हमारी हेल्थ के ऊपर, उसको किस तरह से खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, और अगर उसको कोई नुकसान है तो वो क्या है। तो इससे पहले कि हम उसके हेल्थ बेनिफिट्स का जिक्र करें, ये देखें कि इसकी इंजीर की और जो फिग्स हैं उनकी अहमियत इतनी है कि अल्लाह ताला ने इसकी कसम खाई है कुरान मजीद में, जो जैसे कि बल्कि एक सूरा का नाम ही अत्तीन है या इंजीर के नाम से। ये एक वाहिद सूरा है पूरे कुरान में जो एक किसी फल के ऊपर जिसका नाम दिया है। वैसे तो जैसे जानवरों के बारे में अल-बकरा है, गाय के बारे में, या बी के बारे में है अल-नहल के नाम से, या नमल के नाम से है जो कि चूंटी के हैं, लेकिन फल सिर्फ एक ही का नाम है सूरा का, वो है अत्तीन इंजीर। बल्कि कसम खाई है उसके पहले ही वर्ष में कि वत्तीन व ज़ैतून। तो ये इतनी इसकी अहमियत है। तो इससे पहले कि हम ये देखें कि इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, ये देखें कि इंजीर में होता क्या है। तो इंजीर जो है फल है, उसकी एक लीव्स भी होती हैं, पत्ते भी होते हैं साथ में, उनमें भी बहुत ग़ज़ाइयत है। फल में भी और जो इसके पत्ते हैं इसमें ग़ज़ाइयत भरपूर है। इसके अंदर ये याद रखें कि शुगर ज़रा कम है, और इसके अंदर प्रोटीन या फैट बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर फाइबर है बहुत। एक जो फल है जो कि एवरेज साइज़ का 40 ग्राम का अगर एक फल है इंजीर का, उसमें 3% जो है आपको कॉपर भी मिलती है, और इसके अंदर वाइटामिन बहुत हैं। इसके अंदर वाइटामिन बी की बहुत सी किस्में हैं, B1 जैसे थायमिन है, राइबोफ्लाविन है, और पेरिडॉक्सिन बहुत है इसके अंदर। और इसके अलावा इसके अंदर और मिनरल्स हैं, आयरन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। इसी तरह इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत भरपूर मिकदार में हैं। तो जो फ्रेश इंजीर है उसके अंदर शुगर सिर्फ 8 ग्राम होती है। 8 ग्राम ये तकरीबन 30 कैलोरीज होती हैं। अच्छा, लेकिन जो ड्राइड इंजीर है जो खुश्क होती है, उसमें शुगर ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि कंसनट्रेटेड है सारी। इसी तरह उसमें कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। फिर तो अब ये देखें कि इसके हमारे जिस्म में फ़ायदे कितने हैं हमारी सेहत के ऊपर। पहले देखें कि ये हमारा जो डाइजेशन है ये उसके लिए बहुत मुफीद है। इसके अंदर एक तो फाइबर की वजह से ये कब्ज़ के लिए भी मुफीद है। कुछ स्टडीज़ में शो किया था कि अगर आप 4 ड्राइड फिग्स खाएं दिन में 2 दफ़ा, तो वो उससे आपकी जो कब्ज़ है उसमें उसके लिए मुफीद होती है। इसके अलावा ये एक प्रीबायोटिक भी है। हमने काफ़ी वीडियोस में जिक्र किया था प्रोबायोटिक्स का, राइट। तो प्रोबायोटिक्स जो हैं वो हमारे एक अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद होते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, हमारे हाजमे के लिए, हमारे डिप्रेशन के लिए बहुत मुफीद होते हैं। तो प्रोबायोटिक्स तो वो होते हैं जो कि आप खुद ही बने बनाए रेडीमेड ले लें। जो प्रीबायोटिक्स होते हैं वो ग़िज़ाएँ ऐसी होती हैं कि जो बैक्टीरिया अच्छे हैं उनकी परवरिश के लिए ज़्यादा बहुत मुफीद होती हैं। तो जो भी प्रोबायोटिक्स के फ़ायदे हैं वो इंजीर के भी फ़ायदे हैं। एक और फ़ायदा है वो हमारे जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है, हमारे दिल की ब्लड प्रेशर के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए। कुछ स्टडीज़ की ज़्यादातर जो लेकिन एनिमल्स में हुई हैं स्टडीज़, उसमें देखा गया कि ये इसका कोलेस्ट्रॉल भी कम कर सकता है, ये ब्लड प्रेशर के लिए भी और आपकी दिल की सेहत के लिए भी मुफीद है। लेकिन अभी तक इसके अंदर इंसानों में वो स्टडीज़ इतनी नहीं हुई है, इसमें साबित नहीं ये बात हुई है। तीसरा फ़ायदा है वो हमारे शुगर के ऊपर है। तो अगर जिसको डायबिटीज़ हो तो ये इंसुलिन का जो अगर ख़ासतौर पर जो लोग इंसुलिन ले रहे होते हैं तो वो उसकी इंसुलिन की जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको बढ़ा देती है। यानी इंसुलिन अपना काम थोड़ा सा और अच्छा करना शुरू कर देती है। या ये कि जो खाने के बाद अगर शुगर बढ़ना शुरू हो जाए, तो अगर आप इंजीर ले रहे हो खाने के साथ तो वो उसमें भी आपकी कमी आ सकती है। लेकिन ये जो फ़ायदे हैं ये है फ्रेश जो इंजीर हो, क्योंकि अगर जो ड्राइड इंजीर होती है उसमें जैसे हमने पहले अर्ज़ किया था उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर ज़्यादा होते हैं, कैलोरीज ज़्यादा होती हैं। तो उससे ये हो सकता है कि आपकी शुगर बढ़ के उल्टी थोड़ी सी बढ़ जाए। तो इधर जब आप अगर इंजीर लेना शुरू करें तो अपनी शुगर ज़्यादा फ्रिक्वेंटली चेक करते रहें। और चौथा फ़ायदा इसका है कि ये एंटी कैंसर एक्टिविटी इसके अंदर है, क्योंकि ये इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट से ये भरपूर है। और हमने अपनी पहले भी वीडियोस में बताया था जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो हमारे जो जहरीले मवाद हैं उनको निकालते हैं, वो उनमें से ऐसे जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो अगर ज़्यादा जमा हो तो वो कैंसर को प्रमोट कर सकते हैं। तो जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो जनरली स्पीकिंग आपकी जो भी कैंसर की फाइट में उसमें मुफीद होते हैं।
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی کو اگر کینسر ہے تو اس نے انجیر کھانا شروع کر دی، وہ یہ کیموتھراپی نہیں ہے. لیکن اگر یہ غذائیت میں اس میں آتی ہے، ہم نے پہلے بہت سی ویڈیوز میں ذکر کیا تھا، یہ جتنی بھی غذائیں ہیں یہ غذائیں ہیں، دوائیں نہیں ہیں. تو ان کو دواؤں کے طور پہ استعمال نہیں کریں، اور جو دوائیں ہیں ان کو غذا کے طور پہ استعمال نہ کریں. پانچواں فائدہ کیا ہے؟ وہ کہ یہ آپ کی اسکن کے لیے بھی مفید ہو سکتی ہے، خاص طور پہ جیسے اگر کسی کو الرجیز ہیں، ڈرماٹائٹس ہو گئی، ایگزیما ٹائپ کے ہیں، تو اس میں بعض لوگوں نے جو فکس کے جو اگر پیسٹ آتے ہیں وہ استعمال کیا تو اس میں اس کو تھوڑا فائدہ ہوتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اس کی کوئی نقصان اگر ہیں تو کیا ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ کیونکہ یہ شوگر کم کر سکتی ہے اور انسولین کی جو افیکٹونیس ہے اس کو بڑھا سکتی ہے. تو اگر جو لوگ انسولین لے رہے ہوں انہوں نے فکس پہ کھانا شروع کر دیں تو اس سے ایک دم سے شوگر بہت زیادہ کم بھی ہو سکتی ہے. تو لہٰذا جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے، آپ انسولین لے رہے ہوں، اپنے فکس یا کھانا شروع کر دیے، تو اپنی شوگر زیادہ فریکوینٹلی چیک کریں، دیکھ لیں کہ زیادہ کم تو نہیں ہو رہی ہے. دوسرا کیا نقصان ہے کہ اگر آپ نے زیادہ فکس کھا لی تو کانسٹیپیشن کے لیے تو اچھی ہے، لیکن اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ڈائریا شروع ہو سکتا ہے. اچھا، ایک اور جو اس کا تھوڑا نقصان ہے وہ ہے کہ اس کے اندر کیونکہ وائٹامن کے زیادہ ہوتا ہے. وائٹامن کے جو ہے باڈی میں وہ بلڈ کو تھوڑا تھک کرتا ہے. وہ ضروری ہے کہ کچھ چیزوں جیسے کہ اندر باڈی کے اندر ہمارے کچھ جو ہوتے ہیں کیمیکلز جو باڈی کو بلڈ کو تھن کرتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ بلڈ کو تھوڑا تھک کرتے ہیں، ان کا بیلنس ہوتا ہے. تو جو لوگ اگر بلڈ تھنرز استعمال کر رہے ہوں، جیسے کوموڈن ہے یا وارفرین کے نام سے جو دوائیں آتی ہیں، وہ آپ اگر لے رہے ہوں اور پھر آپ نے انجیر بھی بہت زیادہ لینا شروع کر دی جس کے اندر وائٹامن کے ہوتا ہے، تو وہ اس کا جو ایکشنس ہے اس کو نیگیٹ کرتی ہے، اس کو اپوز کرتی ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو بھی اس کی افادیت ہے وارفرین کی یا کوموڈن کی وہ ذرا کم ہو جائے. تو لہٰذا اپنا جو آپ بلڈ چیک کرتے ہیں وہ زیادہ فریکوینٹلی چیک کریں اگر آپ نے انجیر کھانا شروع کر دی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ انجیر کو کیسے کھانا چاہیے، کتنا کھانا چاہیے. تو اگر وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس لیے کھا رہے ہیں. اگر صرف غذا کے لیے ہے، مزے کے لیے، تو آپ خشک بھی کھا سکتے ہیں اور جو فریش فروٹ ہے اس کو بھی کھا سکتے ہیں. لیکن جیسے اگر آپ نے قبض کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو اس کے لیے ڈرائیڈ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس کے اندر فائبر زیادہ ہوتا ہے. اور اس کے اندر آپ نے 4 انجیر لے کے دن میں 2 دفعہ استعمال کریں. لیکن اگر آپ نے شوگر کو آپ نے اس کے لیے کم کرنے کے لیے لے رہے ہوں تو اس کے لیے فریش زیادہ بہتر ہے. اور اس صورت میں آپ کو جو ڈرائیڈ انجیر ہے وہ نہیں لینا چاہیے، اس لیے کہ اس کے اندر شوگر زیادہ کنسنٹریٹڈ ہوتی ہے. اسی طرح کہ آپ نے غذائیت لینا ہے کہ اینٹی کینسر پراپرٹیز کے لیے اپنے یا ہارٹ ہیلتھ کے لیے لینی ہے، تو وہ اس کے اندر آپ اس کے جو پتے آتے ہیں اس کی چائے بنا لیں، اس میں یا قہوہ بنا لیں گرم کر کے اس کے اندر رہنے دیں، چاہے آپ اوور نائٹ رہنے دیں رات بھر، اور صبح میں اٹھ کے وہ 1 گلاس یا 1 کپ پانی پی لیں اس کا. تو وہ اس کی بھی افادیت بہت ہے. تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو اگلے ویڈیو تک ڈاکٹر اعجاز کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.